हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉलिड स्टेट में हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे थे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सेकंड, फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट, this arise when size difference between cation and anion is large. So this arises when size difference between cation and anion is large. In this defect, cation being smaller in size leaves its lattice position or lattice point or site and occupies the nearby interstitial site. तो इन दिस डिफेक्ट कैटायन बीइंग स्मॉलर इन साइज अपनी जगह का अपने लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट को छोड़ता है और आजू बाजू में कोई और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है. तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट. अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट में जैसे हम इसको यहाँ एक बार रिप्रेजेंट भी करें, जनरली इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? एग्जाम्पल्स आर शोन बाय लाइक AgCl, AgBr, AgI, ZnS, जिंक सल्फाइड. अच्छा, AgBr के बारे में हमने पहले भी लिखा था, ये NCERT का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट AgBr शोज शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल. तो शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. तो ये शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो कर सकता है. जैसे AgCl का एग्जांपल लेके बात करें, फॉर एग्जांपल AgCl, मान लो विद क्रिस्टल डिफेक्ट द सिचुएशन वुड बी लाइक दिस. रूम टेम्परेचर पर डिफेक्ट कुछ ना कुछ तो होंगे ही होंगे. तो Ag प्लस, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, Cl माइनस, Ag प्लस, Cl माइनस, Ag प्लस, Cl माइनस. अब यहां पर ये वैकेंसी जनरेट हो गई. Ag प्लस अपनी जगह छोड़ करके बाजू में यहां Ag प्लस इकट्ठा हो गया. ये कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन थी, तो Ag प्लस और यहां Cl माइनस आ गया. ये Ag प्लस, ये Cl माइनस, ये Ag प्लस. तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है टू शो द फ्रैंकल डिफेक्ट Cl माइनस. तो एक तरीके से यहां होल भी क्रिएट हो गया और इंटरस्टिशियल. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड होल मीन्स वैकेंसी. सो वैकेंसी इज जनरेटेड. और यहां पर ये पोजीशन जो है, ये क्या हुआ फिर? इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो एक तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी मीन्स होल एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल इफेक्ट. तो ये था फ्रैंकल डिफेक्ट जो मैंने यहाँ डिपिक्ट किया है इन द मॉलिक्यूल, इन द कंपाउंड, इन द आयनिक क्रिस्टल सोडियम सिल्वर क्लोराइड. तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है. अच्छा, ये जनरली जब अराइज होता है जब साइज डिफरेंस लार्ज हो, ताकि कैटायन छोटे साइज का है तो आजू बाजू वाले किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर के ऑक्यूपाई कर ले. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरस्टिसेस?
इंटरस्टिसेस मीन्स वॉइड्स। एक वर्ड होता है इंटरस्टिसेस, मीन्स वॉइड्स। तो वॉइड्स को इंटरस्टिसेस बोलते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है और वैकेंसी भी क्रिएट हुई है। तो ऑब्वियसली दिस विल हैव द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड, जबकि हमने शॉर्ट की में पढ़ा था कि कैटायन एनायन दोनों ही क्रिस्टल्स में वैकेंसी मिसिंग होते हैं, तो उस वजह से डेंसिटी घट जाती है। यहाँ डेंसिटी अनअफेक्टेड है। हालांकि यहाँ पर क्या है, जरा एक बार ध्यान से देखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा हो गया लोकली, और कई बार नेगेटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट polarity is induced into the crystal and that increases the dielectric constant due to accumulation of similar charge locally. Polarity induces in the crystal and dielectric constant is increased. तो एक तरीके से याद रखेंगे कि फ्रैंकल इफेक्ट की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस। अच्छा, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस इन बोथ केसेस। ऑब्वियसली लैटिस वीक हो रहा है, चाहे वो फ्रैंकल डिफेक्ट हो चाहे वो शॉर्ट की डिफेक्ट हो। लैटिस वीक पड़ेगा तो लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए। तो लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हो या फ्रैंकल डिफेक्ट हो, दोनों की वजह से लैटिस एनर्जी घट जाती है, फ्रैंकल की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। डेंसिटी अनअफेक्टेड रहती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है। डिफेक्ट ना हो तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर ही ना हो, मूव कौन करेगा, जगह ही खाली नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेज, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिफेक्ट्स की वजह से बढ़ जाती है। तो ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द डिफेक्ट्स, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये आपको याद रखने हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स के जो भी पॉइंट्स हैं। जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट्स वो शो करते हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, जैसे सिल्वर क्लोराइड है या जिंक सल्फाइड है। जनरली दीज आर द केसेस 4:1 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं। तो शॉर्ट कोऑर्डिनेशन या कम लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले दे टेंड टू शो द फ्रैंकल डिफेक्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस। तो ये था फ्रैंकल डिफेक्ट, द मेन पॉइंट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द फ्रैंकल डिफेक्ट। नाउ मूविंग टू द सेकंड टाइप, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स थे, फॉर्मूला रिमेन्स अनचेंज्ड, यहाँ फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, इसमें भी दो टाइप के थे। फर्स्ट, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस का मतलब मेटल की अधिकता हो जाती है। कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं। इन सच केसेस, इन सच डिफेक्ट, एन इलेक्ट्रॉन occupies the lattice position or lattice site of an ion. एनायन की जगह पर
इलेक्ट्रॉन पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लेटेस्ट साइट ऑफ एन आयन इंस्टेड ऑफ एन आयन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल्स हैं, सोडियम क्लोराइड सॉलिड को हीट करो आप सोडियम वेपर्स के साथ, इसको हीट करो, तो हीट करने पे क्या होगा, जब हीट करोगे तो हीट की एनर्जी से सोडियम विल गेट आयोनाइज्ड टू Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और जब हीट करेंगे सोडियम क्लोराइड को तो सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड आयन सरफेस पर डिफ्यूज आउट होते हैं और क्लोराइड आयन कंबाइन कर लेते हैं इन Na+ के साथ में। NaCl, ये NaCl क्रिस्टल ही बन गया। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ इन इलेक्ट्रॉन्स का, दीज इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन diffuses in the crystal and occupies the chloride ion lattice site, forming F centers. F centers are एक जर्मन टर्म है विच इज कॉल्ड फार्वेनजेंटर, फार्वेनजेंटर और कलर सेंटर। इससे क्या होता है, सॉलिड बिकम्स पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। तो होता तो है, जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखें, मैं इसको दोबारा फिर पढ़ लेंगे एक बार। सोडियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं ये वाइट होता है, वाइट व्हेन कोल्ड। सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं इसको तो ये येलो हो जाता है, तो हीट करने पर येलो। और एग्जाम्पल, जैसे लिथियम क्लोराइड है, इसको हीट करो तो इट बिकम्स पिंक कलर्ड। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, इसको हीट करो तो इट बिकम्स, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं ये, लाइलैक और वॉयलेट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल है जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये वाइट है, वाइट व्हेन कोल्ड। इसको अगर हीट करते हो आप तो इट बिकम्स येलो व्हेन हॉट। तो गर्म करने पर येलो हो गया। सोडियम क्लोराइड भी हीट करने पर सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में येलो हो गया। लिथियम क्लोराइड बिकम्स पिंक, KCl बिकम्स लाइलैक और वॉयलेट। ये याद रखने हैं कलर्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक, कलर्ड एंड ऑल दैट। तो एक तरीके से पोजीशन यही हो रही है यहाँ पर। इसको मैं सिंबॉलिकली शो करना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे मतलब Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, और यहाँ Cl- की जगह पर इलेक्ट्रॉन ही बैठा हुआ है बस। Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, and so on. So this is F center. So this is called metal axis defect. तो metal axis defect में an electron occupies the lattice site of an ion instead of an ion at certain places, not all the places, at certain places. तो an electron occupies some lattice sites of an ion instead of an ion. तो जैसे ये एग्जाम्पल भी लिया था, सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं सोडियम वेपर्स में, तो आप जब हीट करोगे तो सोडियम तो आयनाइज हो जाता है इजीली, और सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन थोड़ा वोलेटाइल नेचर का होता है, और वोलेटाइल है तो ये डिफ्यूज आउट कर जाता है बाहर, और क्लोराइड आयन कंबाइंस विद द सोडियम टू फॉर्म NaCl, क्रिस्टल का ही पार्ट बन जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेज इन, and this diffuses inside and occupies the vacant position of chloride ion. तो क्लोराइड वाली साइट इसने घेर ली इलेक्ट्रॉन ने,
and that center is called Farvin center or color center. Because of that it becomes colored and paramagnetic, and also it shows conductivity. Solid becomes paramagnetic, colored and conductive. लिख लो यहाँ and conductive. So like that properties are there. These are some colors you should remember. All these points are important. तो ये कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. इसी में एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. लेट अस टॉक अबाउट इट. सेकंड, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में इस बार मेटल जो है वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में ही क्रिस्टलाइज होती है. तो मैनी आयनिक कंपाउंड्स, ores, minerals are found in earth crust in non-stoichiometric proportion. Non-stoichiometric proportion, for example, FeO is found in earth crust as Fe 0.95O to Fe 0.97O. लगभग इस कॉम्पोजिशन में पाया जाता है ये आयरन. तो आयरन इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ द कॉम्पोजिशन जनरली, एंड दिस इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड. अच्छा ध्यान दो, FeO में मोलर रेशियो 1:1 है. ये स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है. बट Fe 0. मान लो 97O ले लिया हमने. दिस इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड. Stoichiometry is not maintained here 1:1. So this is non-stoichiometric compound. तो इस तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जहां मेटल की अमाउंट कम है रिलेटिवली विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए नोट याद रखना है. एवरी कंपाउंड be it stoichiometric or non-stoichiometric, must be electrically neutral. तो every compound be it stoichiometric or non-stoichiometric must be electrically neutral. That means क्या मतलब हुआ कि total positive charge should be equal to total negative charge. Of course magnitude भी लेना होगा. तो magnitude of the total positive charge should be equal to the magnitude of total negative charge. That is the meaning of electrically neutral or condition of electroneutrality. कई बार इसी के बेसिस पर वी कैन फाइंड आउट. तो ऐसा फिर कब क्यों होगा? तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंडिकेट्स, दिस एंश्योर्स दैट इन Fe 0.97O, मान लो जैसे ये है Fe 0.97O और लाइक Cu 1.7S नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है ये. So this ensures that in this or this iron Fe is present as
Fe2 plus and Fe3 plus. Also in Cu1.7s, copper is present as copper plus and copper 2 plus. तो कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस दोनों ही अवेलेबल होंगे, तब जाकर के चार्ज बैलेंस हो पाएगा। तो कई बार हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे मैं यही पूछ लूँ आपसे कि इन Fe0.97O, मान लो यही एग्जांपल ले लिया हमने, फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe2 plus of total iron तो Fe0.97O में परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस ऑफ टोटल आयरन कितना है, टोटल आयरन का Fe2 प्लस कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व करोगे। अब एक बात तो क्लियर है कि Fe0.97O में मान लो O को ले लिया मैंने, O को 1 लिख दो, 1 मोल, तो फिर आयरन ऑल टुगेदर कितना हो गया, 0.97 मोल। इसका मतलब उसमें Fe2 प्लस भी होगा और Fe3 प्लस भी होगा, वरना चार्ज सेटिस्फाई कैसे होगा। ऑल टुगेदर दिस इज टोटल 0.97 मोल। अगर मान लो ये x मोल है तो ऑब्वियसली फिर ये कितना रहा होगा, 0.97 माइनस x मोल। तो जरा चार्ज बैलेंस की कंडीशन लगाओ। तो एक Fe2 प्लस पर कितना चार्ज है, 2 यूनिट, तो x मोल पर कितना, 2 इंटू एक्स। एक Fe3 पर चार्ज कितना है, 3 यूनिट्स, तो 3, तो फिर 0.97 माइनस x मोल पर टोटल चार्ज कितना होगा, दिस मच। दिस इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज। शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, एंड टोटल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे तो है, 1 मोल है, और 1 मोल पर कितना चार्ज, 2 यूनिट चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज वी हैव टू सी, तो 2x और ये 3x, तो माइनस x प्लस 3 7 21, 2 27 और 2 29, 2.91 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हो गई 0.91 मोल। आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 2 प्लस। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस ऑफ टोटल आयरन, इन द कंपाउंड। तो Fe2 प्लस के मोल्स हैं 0.91 और टोटल मोल्स थे 0.97 इंटू 100। बस सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाए 91 अपॉन 0.97%, यही आंसर होगा। देख लेना 93 94% जो भी आ जाए, यहाँ से 93 92 जो भी आ जाए वही आपका आंसर होगा। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। ये थे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, फार्मूला इज चेंज्ड, मे बी ए मेटल एक्सेस और मे बी मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस वालों में कार्बन सेंटर जनरेट होता है, F सेंटर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ एन आयन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक, इट बिकम्स कंडक्टिव इन नेचर, इट बिकम्स कलर्ड ऑल्सो। जबकि दूसरे होते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये कुछ नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं, नेचुरल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने 2 कॉमन एग्जाम्पल दिए, जैसे Fe0.97O एंड कॉपर Cu1.7s, एंड मैनी मोर कुड बी देयर लाइक दिस। क्वेश्चन आएंगे तो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। दैट्स इट फॉर नाउ। अब एक टाइप का डिफेक्ट बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।